चैप्टर नंबर 10 लिमिट एंड कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज नंबर 10.1 में शुरू के 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी आती है वो ध्यान से समझेंगे आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 में ये कहा गया कि आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 + x², जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 है। साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू 2 - x है जब x ग्रेटर देन 1 है। ये आपको एफ एक्स दे रखा है। तो आपने ध्यान दिया कि इसने एफ एक्स को 2 पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। 1 पे बेसिकली ब्रेक कर दिया। 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन और 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीस वाइज फंक्शन। उसने एक बात पूछी आगे कि डज लिमिट x इक्वल्स टू x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी? तो देखो ध्यान से, 1 मिनट पहले समझो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, समझो। हमें क्या करना है, हमें 1 पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हम एक बहुत छोटी वैल्यू h लेकर चलेंगे जो किसे अप्रोच करेगी? 0 को। 0 को अप्रोच करने का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ये, लगभग 0.000001, बहुत छोटी वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0, जो कि 0 को अप्रोच करती है। हम इसके अंदर 1 के नेबर में लिमिट निकाल लेंगे, एक बार स्लाइटली लेफ्ट, एक बार स्लाइटली राइट। 1 पे लिमिट निकाल रहे तो लेफ्ट में जाने के लिए 1 में से h को क्या कर देंगे? माइनस। ये तो सीधा सा फंडामेंटल है। नंबर लाइन पे जब हमें लेफ्ट में जाना होता है then we have to subtract, और when we have to move forward side then we have to add। तो इसका मतलब राइट लिमिट निकालने के लिए 1 + h लेंगे और लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए क्या लेंगे? 1 - h। अच्छा, 1 - h मतलब 1 से छोटा। तो दोनों में से कौन से फंक्शन में x 1 से छोटा है? पहले में या दूसरे में? सर पहले में। पहले में। ये तो छोटा बच्चा भी देख के बता सकता है कि यहाँ पर x 1 से छोटा है। तो लेफ्ट लिमिट जब हम निकालेंगे तो हम पहले फंक्शन का यूज करेंगे। फिर हमें निकालनी है राइट लिमिट। राइट लिमिट मतलब 1 + h, राइट साइड। तो 1 + h मतलब 1 से बड़ा। कौन से फंक्शन में x 1 से बड़ा है? सर सेकंड में। सेकंड वाले में। तो इसका मतलब हम राइट लिमिट जब निकालेंगे तो हम सेकंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लिमिट आपस में इक्वल आ गई तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यदि ये दोनों ही अलग अलग आ गई तो इसका मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस इतना सा काम है। लेकिन निकालते कैसे हैं? ये तो हुआ बेसिक कि हमें करना क्या है। अब वर्किंग प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। तो हमने इसके अंदर निकाली, पहले ध्यान देना बोर्ड पे, अभी लिखेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक हमने निकाल ली क्या? राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। 1 मतलब जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट के लिए लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है जी, इतना सा अंतर है सिर्फ। लेफ्ट में क्या लिखा? 1 नेगेटिव एफ एक्स, राइट में 1 पॉजिटिव एफ एक्स। नेगेटिव रिप्रेजेंट लेफ्ट लिमिट, पॉजिटिव रिप्रेजेंट राइट लिमिट। ठीक है जी। इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये आप किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकाल लें, चाहे 1 पे, चाहे 2 पे, चाहे 5 पे, चाहे 7 पे, h 0 को ही अप्रोच करेगा। मैंने आपको बताया था कि h क्या है? इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0। लगभग 0.000001 ये इसकी वैल्यू है, बहुत छोटी। यहां लिखेंगे f ऑफ 1 - h, यहां लिखेंगे f ऑफ 1 + h। अगर हम 2 पे निकालते,
बाई चांस यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ लिखते 2 माइनस एच 2 प्लस एच, यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, बाकी सारा एज इट इज रहता, कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए बस, अभी आपने बताया भी था 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा या 1 से बड़ा? 1 से छोटा। कौन सा फंक्शन छोटा। लेंगे, पहला कि दूसरा? पहला। पहला। तो आप फंक्शन तो लेंगे पहला, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे लिखेंगे क्या? 1 माइनस हाँ एच। देखो एफ एक्स था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, F2 होता तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता, F5 होता तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता, F1 माइनस एच है तो 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, मतलब x की जगह पे 1 माइनस एच लिखना है और कुछ नहीं करना। अब आगे का क्वेश्चन तो लिमिट का है, आपने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट रखी, आपने देखा डायरेक्ट लिमिट रखने से ये 1 आ रहा है, तो 1 प्लस 1 मिलके कितना हो रहा? 2। कहीं 0/0 तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट आती है। अब हमें राइट लिमिट निकालनी है, तो राइट लिमिट के लिए दूसरे फंक्शन का इसका यूज हो रहा है, आपने लिखा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन लेंगे 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस ब्रैकेट में क्या 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम? भाई रखो लिमिट, एच को 0 भर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 2 माइनस 1 रह गया खाली, कितना हो गया यानी कि 1। आपने देखा लेफ्ट लिमिट कितनी आई थी 2 और 2। राइट लिमिट कितनी आई 1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? आप लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाई चांस ये एग्जिस्ट कर जाती, मतलब ये 2 और ये भी 2, तो हम लिखते LHL इक्वल RHS, so लिमिट एग्जिस्ट, और यहाँ लिखते लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू जो दोनों में सेम आती वो, लेकिन फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो बस यही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, बहुत भारी काम है। सर इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट स्टेप कौन सा, ये वाला? सर ऊपर सर, मतलब ये जहाँ से, हाँ सर ये वाला। देख भव्य, ये तो एक फिक्स लाइन है, अगर हम 2 पे चेक करेंगे, अब जैसे अभी एक और अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट ले रहा, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 14th क्वेश्चन का क्या लिखा तेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी वैल्यू है x माइनस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, यही दे रखा ना? वो कह रहा है दोबारा से, उसने यही बात कही कि शो करो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस बात को शो करने को कह रहा वो, यानी कि उसने दे रखा कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी, जरा ध्यान से समझना दोबारा से, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी? पहली बात देखो क्वेश्चन में 0 पर, यही तो कहा उसने। यस सर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, अगर 1 पे चेक होती तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लिखते, 2 पे चेक होती तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव लिखते, 5 पे चेक होती तो 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव लिखते, लेकिन राइट साइड पर h हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा, ये कभी भी कुछ और नहीं होगा, ये 0 को ही अप्रोच करेगी वैल्यू। इतना समझ में आ गया? आप यस लिमिट सर। निकाल किस पे रहे, 0 पे 1 पे 2 पे, किस पे निकाल रहे? 0 पे। 0 पे। तो आप लिखेंगे 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच,
अगर मैं निकालता 5 पे तो 5 माइनस एच 5 प्लस एच लिखता, जो भी यहाँ है वही नंबर यहाँ होगा, ये जिसपे चेक हो रही लिमिट। कोई परेशानी नहीं? आप बताइए सर, 0 माइनस एच मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा? छोटा। छोटा, बिल्कुल ठीक बात। छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, पहला या दूसरा? ध्यान से देख के बोलना। सर दूसरा। दूसरा, बिल्कुल ठीक बात। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन तो ये लेंगे, लेकिन उसमें एक्स की जगह पे लिखेंगे क्या? 0 माइनस एच और -1। एच को 0 लिख दो इसमें, तो 0 माइनस 0 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई? -1। क्या वैल्यू आई? -1। इतना क्लियर? सर ये -1 कैसे किया सर? 0 माइनस एच -1। भाई ये वाला फंक्शन लिया ना भव्य, और x की जगह पर 0 माइनस एच रख दिया, तो 0 माइनस एच और -1। ओके सर। फिर h की लिमिट रख दी यहाँ 0, 0 माइनस 0 0, 0 -1 क्या हो गया? -1। अब अगला देखो, 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? सर बड़ा। कौन सा फंक्शन लूंगा, पहला या दूसरा? सर पहला। क्या फंक्शन है वो? सर x+1। उसमें x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे, x की जगह तो 0 प्लस एच आ गया और +1 आ गया, h को 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई? 1। सर यहाँ आई थी -1, यहाँ पे आई +1, सेम आई क्या दोनों में? नो सर। नहीं नो सर। सर। नहीं आई। तो क्या लिखोगे? LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। भाई इसने कहा था शो करो, तो हमने शो कर दिया, इसलिए इसका आंसर भी नहीं दिया होगा इस पार्ट का पीछे, क्योंकि इसमें शो करना है। जिस चीज में कोई चीज शो करनी होती है तो वहां आंसर नहीं होता कभी। पहले पार्ट का आंसर होगा, देखो, डज नॉट एग्जिस्ट। उसने पूछा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, आंसर होगा नो, नहीं कर रही है पहले पार्ट में। तो ये पहला पार्ट आपके पास, ये दूसरा पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का। अब इसके बाद अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है हमारे से, क्वेश्चन नंबर 15। इसे तो नोट कर ही लें आप अपने पास, एक बार 15 को और समझें, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है 15 के अंदर, कह रहा है fx गिवन बाय, fx की वैल्यू दे रखी है 3x - 1 जब x 0 से छोटा है, खुद 0 जब x 0 है, 2x + 5 जब x 0 से बड़ा है। ये तीन दे रखे हैं आपको, एक बार 2 पे मांग रहा है, एक बार -3 पे मांग रहा है, एक बार 0 पे मांग रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, निकालते हैं। सर पहले एट x इक्वल टू 2 पे चाह रहे हैं हम। एक बात बता दो बस मुझे छोटी सी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप 2 के स्लाइटली लेफ्ट में निकालोगे मतलब 2 - h पे, और स्लाइटली राइट पे निकाल लोगे 2 + h पे, तो क्या वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा हो जाएगा? भाई h का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी का मतलब 0.00001। तो जब आप उसे 2 में से माइनस करोगे तो आपके पास 1.9999 आ जाएगी वैल्यू, और 2 + h करोगे तो 2.00001 आ जाएगी वैल्यू। तो ये दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ी हैं या 0 से छोटी हैं? सर बड़ी है। बड़ी सर हैं, बड़ी। दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ी हैं बेटे। अगर दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी
2 की लेफ्ट लिमिट के लिए भी ये फंक्शन यूज होगा और 2 की राइट लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि ये जो ब्रेक करा हुआ है ये 0 पे ब्रेक है, जबकि हम लिमिट कहाँ निकाल रहे 2 पे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आपसे लिमिट किस पॉइंट पे पूछी जा रही और जो फंक्शन को ब्रेक कर रखा है वो किस पॉइंट पे है। अगर मान लो 0 पे ही चेक होती, सपोज करो 0 पे चेक होती, तो 0 की लेफ्ट के लिए फिर ये लेते, 0 के राइट के लिए ये लेते, लेकिन क्योंकि उसने मांगी 2 पे, 2 0 से बड़ा है, तो 2 की लेफ्ट और 2 के राइट दोनों के लिए यही फंक्शन यूज होगा। सेकंड पार्ट में उसने मांगा -3 पे, -3 का लेफ्ट भी 0 से छोटा होगा और उसका राइट भी 0 से छोटा होगा, मतलब -3 पे जब हम लेफ्ट और राइट लेंगे तो फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। तीसरे पार्ट में उसने मांगा 0 पे कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन यही है जो आप कर रहे हैं बोर्ड पे, तो उसने कहा 0 पे चेक करो। व्हेन इट इज गिवन यू हैव टू फाइंड द लिमिट एट 0, देन व्हाट यू विल डू, you simply find the left limit by using this function, then right limit by using this function. If you will get the same result, then limit exists at 0. If you will get different answer, then limit does not exist at 0. तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 15 में 3 है। जैसे 14 के अंदर 2 थे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट अलग अलग थे। अब इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक बार 2 पे, एक बार -3 पे और एक बार 0 पे। एक मैं करा रहा हूं, बाकी के आप खुद ट्राई करके देखना, हो जाए तो बेटर, नहीं हो तो मच बेटर, मैं दोबारा सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2 पे निकाल रहे भाई, लिखने का तरीका समझो। आपने लिखी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आपने लिखा राइट हैंड लिमिट, यहां आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, बोल लो क्या लिखो, 2 पे चेक कर रहे, 2 नेगेटिव एफ एक्स, यहां क्या लिखूं बोल लो, 2 पॉजिटिव एफ एक्स। पक्की बात। अब मुझे यहां बताओ यहां क्या लिखूं, लिमिट बोलो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। शाबाश। 2 पे चेक कर रहे तो लेफ्ट के लिए 2 -h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 राइट पे चेक कर रहे तो f ऑफ 2 + h। इतनी बात समझ में आ गई। सारे क्वेश्चन में एक ही काम होना है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है इसके बाद के सब में एक ही फंडामेंटल चल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंट काम आपको नहीं करना है। आप मुझे बताइए 2 -h मतलब 2 से स्लाइड छोटा, जो 2 से छोटा है, क्योंकि मेरे पास 2 के रेस्पेक्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, मेरे पास तो 0 के रेस्पेक्ट में है, तो जो 2 से स्लाइड छोटा है अंडरस्टूड है वो 0 से तो बड़ा ही होगा। भाई अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यही चीज एक्सप्लेन करी थी कि 2 से जो स्लाइड छोटा है वो 101% 0 से बड़ा होगा। तो आप फंक्शन कौन सा लोगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? सर तीसरा। तीसरा फंक्शन तो लेंगे तीसरा, उसमें x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 - h। शाबाश, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया मैंने, देख लो चाहे। h को लिमिट रख दो भाई 0, बोलो क्या मिला? 2 2 जा 4 + 5 9 आ गया, 7 नहीं 9 आ गया। अब 2 + h वाला निकाल रहे भाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 + h। 2 + h मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही। फंक्शन ये वाला लेंगे और x की जगह लिखेंगे 2 + h। फंक्शन यही उतारा पूरा का पूरा, x की जगह क्या लिख दिया? 2 + h। जरा h को 0 रखना है इसमें, 9। h को आपने इसके अंदर 0 पुट कर दिया। जैसे ही आपने इसके अंदर h को 0 पुट कर दिया तो 2 2 जा 4, 4 + 5 कितना आ गया?
9। 9 तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों कैसी आ गई? इक्वल। इक्वल। जी सर, क्लियर हो गई बात? सर मुझे एक तो चीज आप कह पूछनी देंगे है, हाँ जी एक चीज पूछनी है बताओ। सर। अगर लिमिट हमें 3 या फिर 4 दे दी तो तब भी तो सर 0 से बड़ी होगी ना फिर वो। हाँ, अगर हम 3 पे चेक करेंगे हाँ वो भी तो 0 सर से अगर बड़ा 1 होगा, वाली, उस पे भी। सर जो 1 वाली है जिसमें अप्रोच 1 दे रखी तो मतलब वो 0 से छोटी होगी, मतलब कैसे, एक बार वो बता दो। 1 वाली 0 से छोटी होगी मतलब मैं समझा नहीं। सर जैसे ये 14 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था ना, इसमें लिमिट हमें 1 पे चेक करनी थी। फिर उसमें जो फंक्शन दे रखा ना यहाँ पे fx, वो 1 पे ब्रेक करके दे रखा। उसमें ध्यान अच्छा से देखो, अच्छा 1 पे हाँ ब्रेक है और 1 पे ही निकालनी है। यस इसमें सर, ओके फंक्शन सर। 0 पे ब्रेक है और 2 पे निकालनी है, इसलिए ये फंक्शन यूज हुआ दोनों के अंदर। ठीक है दीदी? ओके सर, ओके सर। तो लिमिट x टेंड टू 2fx एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंड्स टू 2fx की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। चेक करो आंसर क्या दिया है पहले पार्ट का। क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? अब मैं आपसे पूछूं भाई, मुझे -3 पे निकालनी है, तो एक बार -3 -h -3 +h, फंक्शन कौन सा लेंगे, पहला या दूसरा? हाँ जी, फंक्शन कौन सा लेंगे -3 पे जब कैलकुलेट करनी है, पहला या दूसरा? फर्स्ट फर्स्ट। सर फर्स्ट। दोनों में ये वाला लेंगे यस सर। और आपको रिजल्ट मिल जाएगा आराम से। अच्छा, -3 पे तो चलो आप निकाल ही लोगे, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है एट x इक्वल टू -3। तीसरा पार्ट है एट x इक्वल टू 0। ये तो आप अपने आप कर लेना, ट्राई कर लेना, हो जाए तो बेटर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ही। एट x इक्वल टू 0 की बात हो रही, वो पूछ रहा एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। भाई हमें नहीं पता एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, हमें तो इतना पता है कि अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर आ गई तो एग्जिस्ट करेगी, और अगर बराबर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मुझे ये बता दो आप, व्हेन वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट लिमिट, फंक्शन कौन सा लेंगे? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट सर वाला, सेकंड वाला। 0 से छोटा। सेकंड क्यों भाई अदिति, सेकंड क्यों? 0 पे निकाल रहे, तो लेफ्ट लिमिट का मतलब है 0 -h, राइट लिमिट का मतलब है 0 +h। 0 -h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे में फंक्शन लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन सा है, 3x - 1। तो फंक्शन ये वाला लेके चलेंगे 3x - 1, यही तो लेके चलेंगे। यस सर। और राइट में कौन सा लेके चलेंगे, 2x + 5, तो 2x + 5 ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे। आप लोग पूरा डिटेल निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। h को सेकंड आप वाला 0 रख देंगे। इक्वल्स टू 0 वो कभी भी नहीं लगता। क्या करें? सर जो इक्वल्स टू 0 वाला फंक्शन है वो सर कभी भी नहीं लगता। ये कंटिन्यूटी में यूज होता है। ओके सर। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां यूज होगा ये वाला कंटिन्यूटी वाला। ठीक है जी, यहाँ पे h को 0 लगा देना आप, तो 3 × 0, 0 - 1, इसमें आ गया 0 रख देना h को, तो 2 × 0 + 5, 5, तो 1 0 पे एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करेगी। तो डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करो क्या दे रखा आंसर। तो मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए, एक मैंने पूरा डिटेल्ड करा दिया, दूसरे में आपको ये समझा दिया कि दोनों में आप पहला फंक्शन यूज करेंगे, तीसरा पार्ट मैंने आपको शॉर्ट में करके दिखा दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 हो गया पूरा, 15 हो गया पूरा। अब बात करें यदि 1 मिनट के लिए 16 क्वेश्चन की, समझना बात को, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
सो दैट लिमिट x टेंड टू 2fx में एग्जिस्ट करे, जहां पर fx की ये वैल्यू है। आप में से कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है वो कहना क्या चाह रहा? सर हमें वो वैल्यू बतानी है के की जहाँ पे लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली इक्वल आ जाए। शाबाश, जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाए। दोनों ने सही आंसर दिया, ऑफलाइन वालों ने भी ऑनलाइन वालों ने भी, कि जहां पर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए। आप करेंगे क्या, एक बार लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 2 माइनस एच रख के, जिसमें लेंगे पहला फंक्शन। एक बार राइट लिमिट निकाल लेंगे ऐसे ही, जिसमें लिखेंगे क्या, 2 प्लस एच, और फंक्शन लेंगे दूसरा, एक्स की जगह पे 2 प्लस एच रख देंगे। दोनों लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो सिंपल आएगी, एक के की टर्म्स में आएगी। दोनों को इक्वल रखकर के की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी के की वैल्यू मिलेगी वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर हो गया क्या? यस सर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, तीनों कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद जो 17th क्वेश्चन है उसके अंदर मॉडुलस यूज हो रहा है। तो इसके लिए पहले जरूरी है हमें मॉडुलस फंक्शन की जान पहचान करना। वैसे तो मैं आपको फंक्शन वाले चैप्टर में, जो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था स्टार्टिंग में कोर मैथमेटिक्स वालों के साथ, उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन की जानकारी दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि एक बार मॉडुलस फंक्शन दोबारा से बता दिया जाए। तो ये वाला एक क्वेश्चन मैं फिलहाल डिस्कार्ड करके चल रहा हूँ। आप बाकी के 3 पूरे करके यहाँ तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। जो आपको गोयल बदल से कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनके अभी पेंडिंग है, वो उसे कंप्लीट कर लें ताकि हम कल प्रॉब्लम ले सकें। कल का टाइम आपका 2 से 3 का रहेगा एज यूजुअल, जैसे कि छुट्टी वाले दिन रहता है। और कल मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी सिखाऊंगा कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी ना, वो यही पड़ेगी। उसमें भी लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ती है, उसमें राइट लिमिट भी निकालनी पड़ती है, और उसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट भी निकालनी पड़ती है। ये कंटिन्यूटी का बेसिक है। ये 3 चीजें अगर इक्वल आ जाएं तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस, और अगर इनमें से एक भी अलग आ गई तो दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बस ये फंडामेंटल है। क्वेश्चन सिखाऊंगा कल करते कैसे हैं मॉडुलस फंक्शन के साथ। पहले मॉडुलस वाला क्वेश्चन लेंगे एंड आफ्टर देन वी विल प्रोसीड फॉर कंटिन्यूटी। इतना करेंगे बस आज के लिए। तो इन्हें तीनों क्वेश्चंस को रिपीट करना है, 14, 15, 16, एंड उसके आगे फिर हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों।